प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed पेपर 4 पेडागोजी ऑफ मैथ्स, गणित का शिक्षा शास्त्र, यूनिट 2। एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम करिकुलम का अर्थ एवं उद्देश्य। एक पाठ्यक्रम का अर्थ मीनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम करिकुलम शिक्षा की वह समग्र योजना है जिसके अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सभी शिक्षणाधिगम अनुभव शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में, पाठ्यक्रम केवल पाठ्यपुस्तक की सामग्री नहीं है, बल्कि विद्यालय में होने वाली सभी शैक्षिक गतिविधियां, सहशैक्षिक क्रियाएं, मूल्य, व्यवहार, परियोजनाएं, परीक्षाएं और अनुभवों का समग्र रूप है। पाठ्यक्रम की विशेषताएं। यह लक्ष्य उन्मुख गोल ओरिएंटेड होता है। इसमें विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन शामिल होते हैं। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। यह समय, समाज और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। 2 पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तार्किक सोच विकसित करना, समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक चिंतन का विकास। 2. शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। खेलकूद और व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार, अनुशासन और सहनशीलता का विकास। 3. भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। आत्मविश्वास बढ़ाना, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। 4. सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सहयोग, सहिष्णुता और टीम भावना का विकास, सामाजिक जिम्मेदारी का बोध। 5. नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का विकास, नागरिकता के गुण विकसित करना। 6. व्यावसायिक एवं जीवन कौशल विकास, वोकेशनल लाइफ स्किल्स। रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना, जीवन की समस्याओं से निपटने की क्षमता बढ़ाना। 7. राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता की भावना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। 3. आधुनिक संदर्भ में पाठ्यक्रम। आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि यह कौशल आधारित, स्किल बेस्ड, अनुभवात्मक, एक्टिविटी बेस्ड, विद्यार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड, तकनीकी समर्थित, टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बनाया जाता है। निष्कर्ष। पाठ्यक्रम शिक्षा की रीढ़, बैकबोन है। यह केवल पढ़ाई की सामग्री नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की संपूर्ण योजना है। एक प्रभावी पाठ्यक्रम वही है जो विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, मूल्य और जीवन के लिए तैयारी प्रदान करे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के अच्छे पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता का विकास करे। एक अच्छा गणित पाठ्यक्रम केवल सूत्रों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह अनुभवात्मक, उपयोगी और जीवन से जुड़ा होना चाहिए। एक उद्देश्यपरकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। पाठ्यक्रम स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित हो, बौद्धिक, व्यावहारिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। 2. बालक केंद्रितता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्डनेस। विद्यार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता और मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु हो।
सरल से कठिन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर क्रमबद्ध विकास हो। 3 जीवनोपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। गणित को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। बैंकिंग, मापन, सांख्यिकी, व्यावसायिक गणना जैसे विषय शामिल हों। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने का अवसर मिले। 4 क्रमबद्धता एवं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी। विषय वस्तु तार्किक क्रम में हो। एक कक्षा की सामग्री अगली कक्षा से जुड़ी हो। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को आधार बनाया जाए। 5 एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। गणित को विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों से जोड़ा जाए। अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया जाए। 6 लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पाठ्यक्रम समय और तकनीकी परिवर्तन के अनुसार बदला जा सके। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन संभव हो। 7 गतिविधि आधारित शिक्षण का सिद्धांत, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट, प्रयोग, खेल और मॉडल के माध्यम से शिक्षण। केवल रटने के बजाय समझ पर बल। 8 मूल्यांकन की उपयुक्त व्यवस्था, प्रॉपर इवैल्यूएशन। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, सीसीई का प्रावधान। मौखिक, लिखित, प्रायोगिक सभी प्रकार की जांच। 9 तार्किकता एवं सटीकता, लॉजिकल स्ट्रक्चर। परिभाषाएं, प्रमेय और सिद्धांत स्पष्ट हों। प्रमाण, प्रूफ और तर्क पर विशेष ध्यान। 10 रचनात्मकता एवं नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना। ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधार तैयार करना। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। गणित विद्यालयी शिक्षा का एक अनिवार्य और केंद्रीय विषय है। यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि अन्य सभी विषयों की आधारशिला, फाउंडेशन है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के बौद्धिक, तार्किक और व्यावहारिक विकास में सहायक होता है। एक अनिवार्य विषय के रूप में गणित। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक गणित अनिवार्य विषय है। यह आगे की पढ़ाई, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा के लिए आधार तैयार करता है। 2 बौद्धिक विकास में भूमिका। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग का विकास करता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ाता है। विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करता है। 3 अन्य विषयों की आधारशिला। गणित का संबंध अनेक विषयों से है। विज्ञान, साइंस, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में गणना आवश्यक। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी और गणना पर आधारित। भूगोल, ज्योग्राफी, मापन और आंकड़ों का प्रयोग। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिदम और लॉजिक पर आधारित। 4 दैनिक जीवन में उपयोगिता। बैंकिंग, व्यापार, ब्याज, छूट, लाभ-हानि में प्रयोग। समय, दूरी, मापन आदि की गणना। बजट बनाना और आर्थिक निर्णय लेना। 5 राष्ट्रीय विकास में योगदान। विज्ञान और तकनीक का आधार गणित है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों में आवश्यक। आधुनिक तकनीकी प्रगति गणित पर निर्भर है। 6 व्यक्तित्व विकास में योगदान। धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता विकसित करता है। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। 7 प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित अनिवार्य है। तार्किक और गणनात्मक क्षमता की जांच होती है। निष्कर्ष। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। यह न केवल अन्य विषयों की आधारशिला है,
बल्कि जीवन कौशल, तार्किक सोच और राष्ट्रीय विकास का भी आधार है। गणित को विद्यालयी शिक्षा में प्रमुख स्थान देना आवश्यक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम प्लानिंग। पाठ्यक्रम नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम प्लानिंग। पाठ्यक्रम नियोजन, करिकुलम प्लानिंग का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन की योजना बनाना। पाठ्यक्रम का निर्माण कई सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है। नीचे पाठ्यक्रम नियोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक दिए गए हैं। 1. शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखा जाता है। 2. विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और रुचियां, नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ लर्नर्स। विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर, क्षमता और रुचि को ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए। 3. समाज की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ सोसाइटी। समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। विद्यार्थियों को समाज के उपयोगी नागरिक बनाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। 4. राष्ट्रीय लक्ष्य और नीतियां, नेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज। देश की शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होता है। राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। 5. ज्ञान और विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड साइंस। विज्ञान और तकनीक में नए विकास के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक है। आधुनिक ज्ञान और नई तकनीकों को शामिल किया जाता है। 6. मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, प्रेरणा और विकास स्तर को ध्यान में रखना। सरल से कठिन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन सिद्धांतों का पालन। 7. उपलब्ध संसाधन, अवेलेबल रिसोर्सेस। विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री। प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। 8. समय और आर्थिक संसाधन, टाइम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि निर्धारित समय में पूरा हो सके। आर्थिक संसाधनों के अनुसार गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। 9. सांस्कृतिक एवं स्थानीय परिस्थितियां, कल्चरल एंड लोकल कंडीशंस। स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव संभव होता है। डिफेक्ट्स एंड रिफॉर्म इन रीसेंट करिकुलम। वर्तमान पाठ्यक्रम की कमियां एवं सुधार। डिफेक्ट्स एंड रिफॉर्म्स इन रीसेंट करिकुलम। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न सुधार, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। 1. वर्तमान पाठ्यक्रम की कमियां, डिफेक्ट्स ऑफ रीसेंट करिकुलम। 1. रटने पर अधिक जोर, रोट लर्निंग। कई जगह पाठ्यक्रम में समझ के बजाय रटने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता और तार्किक सोच कम विकसित होती है। 2. अत्यधिक बोझ, ओवरलोडेड करिकुलम। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु बहुत अधिक होती है। इससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। 3. जीवन से कम संबंध, लेस प्रैक्टिकल यूटिलिटी। कई विषयों का दैनिक जीवन से सीधा संबंध नहीं होता। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में उसका उपयोग समझ नहीं आता। गतिविधि आधारित शिक्षण की कमी। कई विद्यालयों में अभी भी पारंपरिक व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड का उपयोग अधिक होता है। प्रयोग, प्रोजेक्ट और गतिविधियां कम होती हैं।
5. तकनीकी उपयोग की कमी। आधुनिक तकनीक और डिजिटल साधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता। 6. व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी। सभी विद्यार्थियों को समान स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार पर्याप्त लचीलापन नहीं होता। 2. पाठ्यक्रम में सुधार, रिफॉर्म्स इन करिकुलम। 1. गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रोजेक्ट, प्रयोग, मॉडल और खेल के माध्यम से सीखने पर जोर। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। 2. जीवनोपयोगी शिक्षा। पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से जोड़ना। व्यावहारिक और कौशल आधारित विषय शामिल करना। 3. तकनीकी एकीकरण, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग और डिजिटल सामग्री का उपयोग। ऑनलाइन संसाधनों से सीखने की सुविधा। 4. विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और जरूरतों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना। 5. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर न रहकर निरंतर और समग्र मूल्यांकन (CCE) लागू करना। 6. पाठ्यक्रम में लचीलापन। स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव की सुविधा। नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक करिकुलम। गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व। नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित पाठ्यक्रम वह संगठित योजना है जिसके अंतर्गत विद्यालयों में गणित विषय की विषयवस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के बौद्धिक और तार्किक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। 1. शिक्षण को व्यवस्थित बनाने के लिए। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और योजनाबद्ध बनाता है। शिक्षक को यह स्पष्ट होता है कि किस कक्षा में क्या पढ़ाना है। 2. शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। गणित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। इससे तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। 3. विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षा। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर और क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। इससे सीखना आसान और प्रभावी होता है। 4. विषय वस्तु के चयन में सहायता। पाठ्यक्रम यह तय करता है कि कौन कौन से गणितीय विषय पढ़ाए जाएंगे, जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि। 5. समय का सही उपयोग। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होने से निर्धारित समय में विषय पूरा हो जाता है। 2. गणित पाठ्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। 1. तार्किक सोच का विकास। गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करता है। 2. समस्या समाधान क्षमता। विभिन्न गणितीय समस्याओं के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। 3. अन्य विषयों में सहायता। विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान आदि विषयों में गणित का व्यापक उपयोग होता है। 4. दैनिक जीवन में उपयोगिता। बैंकिंग, व्यापार, बजट, मापन, समय गणना आदि में गणित का उपयोग होता है। 5. वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। गणित विज्ञान और तकनीक का आधार है। इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और कंप्यूटर तकनीक में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। 6. व्यक्तित्व विकास। गणित अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता विकसित करता है। इससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस एंड देयर कंपैरिजन। 1. विषयवस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। अर्थ। विषयवस्तु विश्लेषण का अर्थ है किसी पाठ या अध्याय की सामग्री को छोटे छोटे तार्किक भागों में विभाजित करके उसका गहन अध्ययन करना। अर्थात शिक्षक पहले यह समझता है कि क्या पढ़ाना है,
विषय के मुख्य बिंदु क्या हैं? कौन कौन सी परिभाषाएं, सूत्र, सिद्धांत और उदाहरण शामिल हैं? उद्देश्य: विषय की संरचना को स्पष्ट करना, मुख्य एवं गौण तथ्यों की पहचान करना, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का निर्धारण, शिक्षण क्रम सीक्वेंस तय करना। विशेषताएं: विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड, तार्किक और क्रमबद्ध, अध्याय को इकाइयों यूनिट्स में विभाजित करना, अवधारणाओं का विश्लेषण करना। 2. शिक्षण विश्लेषण पेडागोजिकल एनालिसिस। अर्थ: शिक्षण विश्लेषण का अर्थ है विषय वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उसे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सके। अर्थात शिक्षक यह सोचता है कैसे पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी, किस प्रकार के उदाहरण और गतिविधियां दी जाएं, मूल्यांकन कैसे किया जाए। उद्देश्य: शिक्षण को प्रभावी बनाना, विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता बढ़ाना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति। विशेषताएं: विद्यार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड, शिक्षण विधि और गतिविधि पर आधारित, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया शामिल, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। 3. संबंध: पहले कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, उसके आधार पर पेडागोजिकल एनालिसिस तैयार किया जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री हैं। निष्कर्ष: विषय वस्तु विश्लेषण शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि क्या पढ़ाना है, जबकि शिक्षण विश्लेषण यह बताता है कि उसे किस प्रकार पढ़ाया जाए। दोनों का समन्वय ही प्रभावी और सफल शिक्षण की कुंजी है। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट इक्वेशंस, सेट्स, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पेडागोजिकल एनालिसिस शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ है किसी विषय वस्तु को इस प्रकार विश्लेषित करना कि शिक्षक यह समझ सके कि उस विषय को पढ़ाते समय किन किन ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल्स और उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स को विकसित